जो सरकार 100 ऑक्सीजन प्लांट नहीं लगा सकी, वो चाहती है 1.37 करोड़ लोग अपनी नागरिकता साबित करें। ओबीसी पूरा देश इन दिनों कोरोना की दूसरी लहर से त्राहिमाम कर रहा है। लाखों की संख्या में लोग ऑक्सीजन के अभाव में मर गए। आश्चर्य की बात तो यह है कि हमारे यहाँ की सरकार अपने नागरिकों को ऑक्सीजन तक मुहैया नहीं करा सकी और लोगों को असमय मौत के मुंह में जाना पड़ गया। हैदराबाद के सांसद और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने ऑक्सीजन के बहाने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला है। ओवैसी ने कहा है कि जो सरकार 100 ऑक्सीजन प्लांट नहीं लगा सकी, वो चाहती है कि 1.37 बिलियन लोग अपनी नागरिकता साबित करें। ओवैसी ने ऑक्सीजन किल्लत के साथ ही विवादित नागरिकता कानून भी सरकार को घेरा। मालूम हो कि पूरे भारत में कोरोना वायरस की दूसरी लहर ने त्राहिमाम मचा रखा है। विशेषज्ञ का पहले से ही आंकलन था कि भारत में जल्द ही कोरोना वायरस की दूसरी लहर आने वाली है, जो पहले लहर से ज्यादा खतरनाक साबित होने वाली है। लेकिन हमारी सरकार कान में तेल डालकर सोई रही। जिनके ऊपर इस महामारी से लड़ने की जिम्मेवारी थी, वो सारे काम छोड़कर ममता बनर्जी को हराने में जुटे रहे। पूरी भारत सरकार और भाजपा के मुख्यमंत्री अपने अपने राज्य को छोड़कर पश्चिम बंगाल पहुंच गए, वहां डेरा डाले रहे और अपनी पार्टी को जिताने के लिए चुनाव प्रचार करते रहे। उधर चुनाव प्रचार चल रहा था, इधर कोरोना अपना जोर पकड़ रहा था। ऑक्सीजन की किल्लत होनी शुरू हो चुकी थी, लेकिन सरकार तो चुनाव में व्यस्त थी। जाहिर तौर पर अगर शुरुआती दौर में ही ऑक्सीजन किल्लत से निपटने के लिए काम शुरू हो जाता तो इतनी बड़ी संख्या में लोगों की मौतें नहीं होती। वहीं इस सरकार के निशाने पर सिर्फ एक मजहब विशेष के लोग रहते हैं। हर कीमत पर उन्हें निपटाने की रणनीति इस सरकार द्वारा चली जाती है। नागरिकता कानून भी इन्हीं रणनीतियों में से एक था। जब सरकार को स्वास्थ्य सुविधाओं को दुरुस्त करने के ऊपर काम करना चाहिए था, तो वो नागरिकता कानून बनाने में व्यस्त थी। एक ऐसा कानून जिसकी कोई जरूरत इस देश को नहीं है। देश को जरूरत है विकास की, रोजगार सृजन की, बेहतर मेडिकल सुविधाओं की। तो ये सरकार सब कुछ छोड़कर विवादित नागरिकता कानूनों को थोपने में जुटी हुई है।